आज सुबह जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से मुझे पता चला कि नवलगढ़ पंचायत समिति के कोई कामों की जांच चल रही थी जो अधूरी जांच थी। तो मीडिया को भ्रमित करके और उतावलापन दिखा के अधूरे कागज़ पेश करके एक खबर छपवाई गई, जिसमें नवलगढ़ पंचायत समिति में 5 साल में रहने वाले सभी वीडियोज, हमारे लेखा अधिकारी हों चाहे हमारे कमेटी के मेंबर साहिबान हों, सब पे आरोप लगाया गया और उनको दोषी करार दिया गया। जबकि ये प्रक्रिया विचाराधीन है, अभी तक कोई जांच पूरी नहीं हुई। जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने तथ्य पेश नहीं किए हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरीके की कार्रवाइयां करने से पार पड़ने वाली है नहीं। आप जिनके कंधों पे बंदूक रख के इस तरीके के अंदर झूठी अफवाहें फैला के लोगों में भ्रम का जाल पैदा करना चाह रहे हो, वो पार पड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर हमें भ्रष्टाचार ही करना होता तो आज पिछले 5 साल में 25 से 30 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ जो सभी ग्राम पंचायतों को दी गई और पंचायत समिति में भी कोई काम किया गया, उसमें भी एजेंसी पंचायत समिति को न बना के ग्राम पंचायतों को ही बनाया गया। तो आपको जांच करनी है तो उनको जांचों की भी कर लो ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो सिंगल काम में नहीं करेगा, वो सभी कामों में करेगा। और इसमें भी जो पीड़ा हो रही है, मैं आपको बता दूं कि ये रिटायर्ड सैनिकों की एक वेलफेयर सोसाइटी है जिसने ये गार्ड सप्लाई का काम लिया था और उसमें भी हमने पंचायत समिति में केवल 2 व्यक्तियों को रखा है। बाकी राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने केवल रेट कॉन्टैक्ट किया था, न तो हमने भुगतान किया, पंचायतों ने किया। और उसमें भी जिन पंचायतों को आवश्यकता थी उन पंचायतों ने रखा है। ये नहीं कि सभी को बाउंड किया गया और हमने कोई लेटर जारी करके ये कहा कि आपको गार्ड्स रखने ही है। और ये भी हमने एक मानवीय आधार पे, क्योंकि जब प्रधान बना तो उसमें काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि साहब लोगों को काम पे रखा जा रहा है, उनको पूरी मजदूरी नहीं मिल रही और उनको समय पे भुगतान नहीं हो रहा। तो जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनकी न्यूनतम जो मजदूरी थी वो उनके सीधे खातों में गई है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से गई है। उसकी जाँच जितने भी कर्मचारियों के नाम से गई है। जब चाहो सभी नवलगढ़ के लोकल उन गाँव के रहने वाले हैं उनको बुला के आप पूछ सकते हो, सबके खातों में भुगतान समय पर गया है। और रही बात टेंडर एक्सटेंड की, तो कई बार पंचायत के चुनाव होते हैं, कई बार विधानसभा के, कई बार लोकसभा के, कि लोगों को ध्यान में रखते हुए कि उनका समय पे भुगतान हो, तो कोई अगर टेंडर प्रक्रिया को एक्सटेंड भी किया जाता है तो भी विधिक प्रक्रिया अपना के ही किया जाता है। और उसमें भी ये जो 60 लाख 66 लाख का जो आरोप लगा रहे हो, नवलगढ़ पंचायत समिति में दावा करता हूँ मेरे 5 साल के कार्यकाल में 15 लाख का भी भुगतान इन काम करने वाले व्यक्तियों को नहीं किया है। मैक्सिमम को 7-8 लाख रुपये का भुगतान हुआ होगा। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इस तरीके का भ्रम पैदा नहीं करें, क्योंकि आप सच को जुठला नहीं सकते। और सदस्य महोदय जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जब मीटिंगों में आरोप लगाए, पहले वो आरोप लगाते थे ये मेरी किसी रिश्तेदार की संस्था है, जब उसकी जांच होगी वो नहीं पाएगी, तो अब नए नए हथकंडे। अब ग्राम पंचायतें हर साल टेंडर भी करती हैं, हर साल भुगतान भी करती हैं, तो वो उनके लेवल पे किया जाते हैं। तो आप अगर जांच करना चाहे हो तो प्रत्येक व्यक्ति की जांच कर सकते हो कि क्या उन लोगों के खातों में पैसे गए कि नहीं गए। मेरा इतना ही कहना है आप लोगों को कि आज सम्मानित पदों पे बैठे इतने बीडीओज हैं, हमारे लेखा अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए, दोषी सिद्ध नहीं हो, आप आरोप लगा सकते हो। आरोप लगाना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते जब तक कि जांच रिपोर्ट आके कमेटी अपना डिसीजन नहीं दे दे। अभी तो एक पक्ष को भी पूरा नहीं सुना गया। अभी जितने भी लोगों पे आपने आरोप लगाए गए हैं उन लोगों को नहीं सुना गया है, उनको सुना जाएगा, उनकी बात रखी जाएगी। उसके बाद कमेटी जो निर्णय करेगी, हो सकता है वो दोषी करार दे या नहीं दे। उससे पहले इतना उतावलापन क्यों, मीडिया को क्यों भ्रमित किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति विशेष पे इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे भाई अब तो सुधर जाओ। दूसरों का नुकसान पहुंचाने के चक्कर में आप अपना सर्वस्व पहले भी नुकसान उठा चुके हो और आगे भी। और आपको जनता जनार्दन 36 कौम के लोग सब समझते हैं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन किसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, एक एक व्यक्ति को पता है। तो हमने तो विपरीत परिस्थितियों में पूरे 5 साल पंचायत समिति के सभी जनप्रतिनिधियों को लेके और काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। जो भी स्वीकृतियाँ दी हैं ट्रांसपेरेंसी से सबके सामने दी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाए, जबकि मुझे अगर भ्रष्टाचार ही करना होता तो ये तो एक छोटी सी प्रक्रिया थी, कम से कम 25-30 करोड़ रुपए की सभी सरपंच साहिबान मेरे को सुन रहे हैं, स्वीकृतियाँ दिए। एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, और सबको समानता के साथ सभी 46 ग्राम पंचायतों में हमने बजट जारी किया और आरोप सिद्ध कर दे कि 1 रुपये का भी हमने कोई किसी प्रकार का लेन देन किया हो तो हम मानेंगे। वरना झूठी ये खबरें चलाना, सोशल मीडिया पे फर्जी आइडिया बनाना, उन पे लिखना, इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। और फिर भी करना है तो करो,
जनता जनार्दन समझ रही है। अभी मैं बाहर हूँ, बाकी आपको कोई भी और क्यूरी या मीडिया के साथियों को कोई करनी होगी तो जिस दिन मैं नवलगढ़ आऊँगा इन सब बातों का जवाब आपको दे दूँगा। मैं तैयार हूँ इस बात के लिए।